नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपका स्वागत। मैं हूं आसिफ खान। मिशन 25 ने साधने के लिए कांग्रेस ताकत झोंकती है। प्रत्याशियों का समर्थन का मायने धुआंधार जनसभा हो रही है। पहली पाली के बावड़ी का मायने कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ नामांकन सभा हुई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत पार्टी का कई दिग्गज नेता शामिल होया। तो बठेरी नागौर के मायने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धारो नामांकन सभा हुई, जटा सीएम और डिप्टी सीएम जमकर बीजेपी माथे हमलो बोलियो। सागे एनडीए का सागा गठबंधन करना वाले बेनीवाल ने आड़े हाथा लियो। एक बाद पुष्कर कमाई ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला रे समर्थन कमाई ने सभा आयोजित करी गई, जटे सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट सभा ने संबोधित करी और बीजेपी माथे हमलो बोलियो। खुली हवा में सांस लेने का चुनाव है ये। जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं है, ना दुश्मनी है बीजेपी से, आरएसएस से, पर ये फैसले खुद ही करते हैं, एक तरफी बात करते हैं, जुमले बोलते हैं। अच्छे दिन आएंगे कहते हैं, अच्छे दिन आते नहीं हैं। वादे की महंगाई कम कर देंगे हम लोग, ब्लैक मनी लेके आएंगे बाहर से, कुछ भी नहीं किया। नौकरियां दी नहीं बच्चों को, नौकरीवानों को। आज मुद्दा है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने चाहिए, उन मुद्दों से भटककर मोदी साहब और अमित शाह जी सारी बातें वो करते हैं कि उनके 5 साल का कार्यकाल का कोई सवाल ना पूछ सके। वो बजरंग बली और अली की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि आपने निवेश क्यों नहीं लेकर आए, काला धन समाप्त होगा ऐसा कहा था। 2000 रुपए का नोट चालू किया तो बोला 500 और 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, कालाधन फैलता है, वो सब निमट जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लगातार हमले हो रहे हैं। परसों के दिन छत्तीसगढ़ में हुआ, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले होते हैं। उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी लोग हो, आप देशद्रोह कर रहे हो, आप राष्ट्र का विरोध करते हो। मैं 2 चीजों को लेकर सिर्फ इस चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। एक, कैसे हम अजमेर में और उद्योग लाएं, अजमेर का विकास करें। दूसरा, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले। हमारे जो युवा साथी हैं इधर, वो कैसे अजमेर जिले में ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाएं, बाहर ना जाना पड़े उनको कोई जिले में। हम एक तरह से अजमेर में एक औद्योगिक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे। और अजमेर के मायने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र माथे जमकर बरस्या। बे कहो कि बीजेपी ने राजधर्म निभाना चाहिए। वे केंद्रीय बीजेपी सरकार ने नोटबंदी माथे घेरता सवाल करो कि इससे आखिर की को फायदो हुआ है। नोटबंदी पर बात ही नहीं करते। नोटबंदी का नुकसान सबसे बड़ा गरीब को झेलना पड़ा। कोई पैसे वाला, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी बैंकों की लाइनों में नहीं लगा। गरीब आदमी पिसता रहा, मरता रहा। और हालात ये हो गए कि पूरे देश में नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी मार्केट खत्म हो गया, मनी ट्रांजैक्शन रुक गया। घोषणा कर दी, आते ही हमने 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ कर दिए, लोगों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दे दिए। मैं खुद बूंदी में 600 प्रमाण पत्र बांट कर आया। 18,000 करोड़ के किसानों के जो कर्जे माफ हुए, उसमें 24 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा। आज ही देश खड़ा हुआ है, आज ही देश आजाद हुआ है, आज ही सब कुछ हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, ये दोनों झूठ के जनरेटर है। पूरे देश में चर्चा हो गई कि झूठ बोलने में इनकी मास्टरी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण आतंकवादियों के हौसले महबूबा मुफ्ती की सरकार को समर्थन देने से इतना बढ़ गए कि पुलवामा के 44 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। आपकी गलत नीतियों के कारण ही उनको शहीद होना पड़ा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्कर यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करता कहो कि भाजपा राष्ट्र हित की बात तो करे, लेकिन सही के मायने कांग्रेस राष्ट्र प्रेमी पार्टी है। वो भाव मुद्दे लेके चलते हैं के नाम राष्ट्र के नाम पर। उनके राष्ट्र प्रेम झूठा है, हमारा प्रेम सच्चा है। राष्ट्र प्रेम भी है, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, हम राष्ट्रभक्त नहीं है। और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अप्रैल ने प्रदेश दौरे माथे आओगा। राहुल गांधी बांसवाड़ा रे बेणेश्वर धाम कमाई ने जनसभा ने संबोधित करेगा। पार्टी रा प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी रे दौरे री जानकारी दी। बे कहो कि राजस्थान कमाई ने राहुल गांधी री 809 सभा होंगी। प्रेस वार्ता कमाई ने बागी विधायका
कि पार्टी का सागर जोड़ने के सवाल पर अविनाश पांडे कहो कि ओ सही है कि चुनाव के मायने पार्टी बागी नेता के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए तो, लेकिन अब लड़ाई कांग्रेस की हार या जीत को नहीं बल्कि देश के मायने संविधान और लोकतंत्र ने बचाने की है। 23 अप्रैल को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बेनेश्वर धाम यहाँ पर जाहिर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के लिए वहां से अगले चुनावी दौरे पर वो। और अब बात मरुधरा रण के लिए दिग्गजा का नामांकन रही। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नॉमिनेशन रही 4 तस्वीरें देख रहे हो। पहली तस्वीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रही है। वे जयपुर ग्रामीण सु बीजेपी प्रत्याशी के रूप के मायने नामांकन दाखिल करो। इस दौरान बांका सागर बांकी पत्नी गायत्री राठौड़ और योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई दिग्गज मौजूद रही। दूसरी तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती रही है। वे सीकर सु अपनो नामांकन दाखिल कर दियो है। और तीसरी तस्वीर नागौर रही है जठे कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा अपनो नामांकन दाखिल कर दियो। चौथी तस्वीर चुरूरी है जठे बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनो पर्चो दाखिल करो। इस दौरान बांका सागर राजेंद्र राठौड़, अविनेश महर्षि, अभिषेक मटोरिया मौजूद रिया। एक ऐसी शक्ति प्रदान करें हमें कि हम इस देश को एक सही दिशा में, एक मजबूत दिशा में ले जा सकें। इस देश की ताकत गांव-गांव तक हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचा सके। इस देश में अपार शक्ति है और ये दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक ये देश पिछड़ा हुआ रहा। इसमें कमी अगर कुछ रही तो सिर्फ लीडरशिप की कमी रही, जो आज पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दोबारा से एक बार मौका फिर दिया एक युवा सांसद को, जो बीते हुए 5 साल में हमने विकास के काम कराए। आज पूरी टीम हमारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हम उस विकास के एजेंडे को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जिस तरह के नेशनल इलेक्शन है, राष्ट्र का इलेक्शन है, और हमारे मोदी जी सरकार के द्वारा जो बीते 5 साल में काम है, जो हमने एक शासन दिया है, उस शासन को लेकर जनता के बीच में जाके दोबारा से हम अपनी पार्टी के लिए पूरी टीम एक साथ काम करेगी और दोबारा मोदी जी देश का प्रधान। और योग गुरु बाबा रामदेव आज जयपुर पहुंचा। इस दौरान बाबा रामदेव वैशाली नगर रे पतंजलि परिधान रे 21वें शोरूम रो उद्घाटन करो। इस दौरान योग गुरु कहो कि वे केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सीट सु बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सपोर्ट करने के लिए जयपुर पहुंचा है। स्वदेशी के गौरव के साथ और विदेशी कंपनियों के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं तो एडिडास, प्यूमा, सुपरड्राइव जैसे विदेशी कंपनियों से पतंजलि परिधान के आस्था, संस्कार, लिव फिट, ये जो 3 ब्रांड हैं जिसमें करीब 3500 से ज्यादा SKU हैं, वो MNC से 3 गुना लगभग औसत रूप से सस्ते हैं। उसके बावजूद भी हमने स्वदेशी के इस पूरे गौरव को एक्सपीरियंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। लेडीज और जेंट्स के लिए जीन्स और टी-शर्ट से लेकर के कुर्ता और पजामा का दोनों स्वदेशी विकल्प हमने रखे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीकर के मायने भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन सभा ने रामलीला मैदान का मायने संबोधित करो। सभा का मायने पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर समेत भाजपा कई नेता मौजूद रहा। सभा ने संबोधित करता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कांग्रेस माथे जमकर बरसी। बे कहो कि 55 साल तक कांग्रेस विकास क्यों कौन करो, आज बाने अचानक विकास की याद कहीं आ गई। ये महासंग्राम सारे बीजेपी का ही नहीं है, ये चुनाव मेरा और आपका ही नहीं है और ना ये सुमेधानंद जी महाराज का है। ये हमारे देश की अखंडता का बहुत बड़ा चुनाव है। ये हमारे देश के मस्तिष्क को, उसके गौरव को बढ़ाने का काम, उसका चुनाव है। ये हमारे सेना के स्वाभिमान को ऊंचा रखने का काम, ये वो उसका चुनाव है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अकेले नहीं लड़ रही है भाई और बहनों, पूरे देश की जनता लड़ रही है। और जब पूरे देश की जनता लड़ रही है, वही चुनाव, वही आवाज, वही बल, वही साथ, जब हम लोग मिलकर अपने घर से सब कुछ
ध्यान करके निकले हैं कि इस चुनाव के अंदर हम इस देश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे सामने उस समय जो क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, खासतौर से यहाँ के मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी मांग थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आपके सहयोग और समर्थन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 7 के बाद में 8वां मेडिकल कॉलेज दिया, जिसका काम पूरा होने को है। बंद वो हमारा ये क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मैंने एक निवेदन किया कि हमारे यहाँ सैनिकों को देखते हुए एक ऐसा इंस्टीट्यूट। और चूरू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राहुल कसवारी नामांकन सभा कमाईने पहुंची। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे महिला प्रत्याशा माथे अभद्र टिप्पणी मामले कमाईने बयान दियो। चूरू से रवाना होने से पूर्व सीएम राजे महिला माथे हो रही टिप्पणी ने लेर कहो कि कोई भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी सबसे बुरी बात है, इसो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी महिला के बारे में अभद्र तरीके से बात करता है तो मैं उससे वर्स्ट नई चीज हो सकती। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा अपनो नामांकन दाखिल कर दियो है। सविता मीणा अधिकारी अविचल चतुर्वेदी रे कक्ष कमाईने पहुंची और अपनो नामांकन पत्र आरो रे सामने सौंप्यो। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रे सागे महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, पीसीसी सचिव कमल मीणा समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। देखो, जैसे मैं घूम रही हूँ यहाँ पे देख रही हूँ कि मैंने अपने 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम ली और उसमें मतलब कार्यकर्ता को बहुत ज़बरदस्त जोश है। वो तरफ से जो कार्यकर्ता को जोश खरोश है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो देख चुकी है पिछले जो 5 सालों में बीजेपी में क्या किया है। इसकी वजह से उससे बहुत परेशान होकर अब सारा रुझान इधर की साइड। और दौसा के मायने कांग्रेसी सभा के मायने तूफान आ गयो। तेज आंधी के मायने कांग्रेसी सभा रो पंडाल भी उड़ गयो और पंडाल पूरी तरीके से तहस नहस हो गयो। राजेश पायलट स्टेडियम के मायने आ सभा को आयोजन होनो हो। कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा रे समर्थन के मायने आ सभा ही सीएम और डिप्टी सीएम रो दौरो अठे रद्द करे गयो। प्रदेश का कई स्थान में आज मौसम ने पलटी खाई है। दौसा में जमर धूल भरी आंधी चाली है। या आप देख सको हो यहाँ पर राजेश पायलट स्टेडियम जो है, यहाँ पर सीएम की सभा होने वाली ही, लेकिन उस पहले यहाँ पर धूल भरी आंधी चाली है, जी का चलता यहाँ पंडाल जो है पूरी तरीका से तहस नहस हो गया है। आप देख सको हो कई तरीका की हालत जो है ये पंडाल की, और इसके साथ ही जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई ही लोगन को बैठवा के ताई वे पूरी तरीका से यहाँ पर जो है तहस नहस हो गई। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है जो सीएम को सुनवा के ताई यहाँ पर आया है। उन सबन को जो है अपनी जान बचा यहाँ से भागना पड़ो है। बड़ी संख्या में महिला भी यहाँ पर थी। 1-2 लोगन के यहाँ पर जो चोट भी आई है, हालांकि कोई भी आदमी का ज्यादा गंभीर चोट यहाँ पर कौन आई, लेकिन अब यह जो मौसम बदलियो है इसके बाद में अब यहाँ पर जो है धूल भरी आंधी के बाद यहाँ पर बारिश को जो है सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश लगातार हो रही है और जो धूल भरी आंधी आई ही पश्चिम दिशा से उन्हें पूरा दौसा शहर को जो है खुद का आगोश में ले लियो हो। उसका चलता जो है लोगन को काफी परेशानी को सामना करना पड़े। फिलहाल जो मौसम बदलियो है उसका चलता सीएम की जो सभा ही वह स्थगित कर दी गई है और जो तमाम वीआईपी जो यहाँ पर आया है सभा में वे भी यहाँ से लौट गया है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश कांग्रेस आचार संहिता उल्लंघन रे 3 अलग अलग मामला लेर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करी है। पहली शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे होर्डिंग्स माथे सेना रे नाम और कार्यालय उल्लेख न लेर है, जबकि दूसरी शिकायत ब्यावर के मायने कुछ संस्था री ओर से सेना रे पोस्टर लगाकर वोटिंग री अपील करने से जुड़ेड़ी है। बठी एक शिकायत पश्चिम मध्य रेलवे रे कोटा और अजमेर डिवीजन द्वारा सिग्नल न लेकर निविदा जारी करने के संबंध के मायने है। के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने 3 शिकायतें दर्ज कराई। पहली तो यह है कि मोदी जी के जो होर्डिंग्स लग रहे हैं जिन पे सेना के द्वारा जो काम किए गए उनका नामों का उनके कामों का उल्लेख किया गया है, जो सेना के द्वारा जारी दिशा निर्देश और चुनाव आयोग के जारी निर्देशों का उल्लंघन है। दूसरी शिकायत ये है कि हमारे रेलवे विभाग जो अजमेर, कोटा और जोधपुर
ने जो है निविदाएं आमंत्रित की हैं, जो गलत है कि जो चुनाव के समय में किसी भी तरह का नया काम शुरू नहीं किया जा सकता, निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकती। तीसरा, ब्यावर के अंदर एक सामाजिक संस्था द्वारा सेना के पोस्टर लगा करके वोटों की अपील की गई है, जो निश्चित रूप से खुला उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव से पहले जालोर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके। एक तहत भादरा जून पुलिस अस्पताल चौराहे माथे बसारी तलाशी के दौरान अहमदाबाद से फलोदी की तरफ जाने वाली रोडवेज बसारी तलाशी ली। इस दौरान एक व्यक्ति के कन्न से 26,52,000 रुपया कैश बरामद कराया गया। बटे दूसरे मामले के मायने पुलिस एक निजी बस से अफीम बरामद करी है। बस ने कोतवाली पुलिस सीज कर दी है। अफीम री मात्रा 500 ग्राम बताई जा रही है। मुखबिर सूचना माथे आ कार्रवाई करी गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय माथे स्वीप अभियान के तहत वाहन रैली आयोजित करी गई। रैली ने कलेक्ट्रेट परिसर के मायने जिला निर्वाचन अधिकारी हरी झंडी दिखा रवाना करी। रैली के मायने पंचायत समिति का कर्मचारी हाथा के मायने तख्तियां लेकर नारा लगाया। और बीकानेर के मायने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत युवा चित्रकार लाइव पेंटिंग बनाकर 100% मतदान करने रो संदेश दियो। ये अवसर माथे जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम युवा रे सागे पेंटिंग बनाई और मतदान री शपथ दिलाई। ये आयोजन के मायने राजकीय डूंगर महाविद्यालय, रामपुरिया महाविद्यालय रा विद्यार्थी भी हिस्सों लियो। और प्रदेश के लिए आज को दिन अमंगल साबित हो। अलग अलग हादसा का मायने 8 लोगों की मौत होगी, जबकि कई लोग घायल हो गया। आपके टीवी स्क्रीन माथे बाड़मेर, डूंगरपुर, भरतपुर री 3 तस्वीरें जठे जिंदगी माथे रफ्तार रो कहर भारी पड़ गयो। बाड़मेर जिले के मायने एक ट्रक पलट गयो, जिसमें चुनावी ड्यूटी माथे तैनात 3 कर्मचारियों की मौत होगी। ये कर्मचारी जयपुर से ट्रक के मायने चुनाव से संबंधित सामग्री लेकर बाड़मेर से लौट रहा। खबर के बाद से जिला कलेक्ट्रेट के मायने मातम रो माहौल है। और डूंगरपुर के मायने साबेला बाईपास रे करने एक निजी बस बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत होगी। सूचना माथे पहुंची पुलिस तीनों युवकों के शव ने जिला अस्पताल की मोर्चरी के मायने रखवायो। बटे हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गयो। फिलहाल पुलिस चालक के खिलाफ मामलो दर्ज कर चालक की तलाश के मायने जुट गई है। भरतपुर रे बंसी बैरावली गांव रे करना तेज रफ्तार के मायने आ रही बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के मायने बाइक माथे सवार एक युवक और युवती री मौके माथे मौत होगी। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गयो, जिको आरबीएम अस्पताल के मायने इलाज चल रहे। जानकारी के अनुसार विश्वेंद्र सिंह अपनी बहना ने भरतपुर से परीक्षा दिलवाकर वापस गांव लौट रहो, जदियो हादसो हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सादुलपुर रे NH52 माथे डोकवा गांव रे कन्ने जीप व कार भी आमने सामने भिड़ंत होगी, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। कार और जीप दोनों ही गाड़ियां कमाईने सवार लोग सालासर बालाजी धोख लगाने के लिए जा रहा। बी दौरान यो हादसो हो। घायला ने अस्पताल कमाईने पहुंचाया गयो, जठे बाको इलाज जारी है। और शहर शहर माथे आग रो तांडव भी देखने मिले। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप आग की अलग अलग 3 तस्वीरें देखोगा। अलवर जिले रे भिवाड़ी के मायने बाड़े में भीषण आग लागी। आग सू गांव के मायने अफरा तफरी रो माहौल हो गयो। आग के मायने लाखा रो ईंधन और चारों जलकर राख हो गए। सूचना माथे पहुंची दमकल री टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायो। फिलहाल गांव वाला प्रशासन ने नुकसान के भरपाई री मांग करी। दूसरी तस्वीर कोटा रही है, जठ तेज आंधी के बाद 6 खेता के मायने आग लागी। यह आग तड़के सुबह 4 बजे लागी ही, जो देखता देखता बाद के मायने विकराल रूप धारण कर लियो।
सूचना माथे फायर ब्रिगेड मौके माथे पहुंची, आग पर काबू पायो। और तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा रही है। अठा निजी अस्पताल के मायने आग लागी। आनंद फानन में मरीजा ने सुरक्षित स्थान पर ले जायो गयो। गनीमत आ रही कि हादसे के मायने कोई जनहानि कोनी हुई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के मायने शॉर्ट सर्किट से आग लागी है। तो गर्मी रो मौसम शुरू होने रे सागे जिले के मायने आगजनी री घटना के मायने लगातार इजाफो होने लग गए। आग री घटना के कारण लोग हर साल लाखों रुपया को जान माल को नुकसान उठावे। इसके बावजूद परिस्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका के करने पर्याप्त संसाधन मौजूद कोनी। झुंझुनू रे कस्बो बुआना के मायने आगजनी री घटना होने पर खेतड़ी सु दमकल आवे। बठे बगड़ के मायने ऑपरेटर कोनी तो बिसाऊ के मायने चालक कोनी। और झुंझुनू रे गांव बड़ौदा कला के मायने युवक रो शव मिले। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा कला रे सरकारी स्कूल रे ग्राउंड के मायने सुबह जब ग्रामीण देखियो तो शव रे आसपास कुत्ता घूमता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बतायो कि मृतक खुर्शीद मोहम्मद बड़ौदा गांव को रहने वालो। शव रे कन्ने सु मोबाइल भी मिलियो। परिजन बतायो कि खुर्शीद काल शाम सु ही लापता हो। पुलिस युवक रो गलो काटकर हत्या करने की आशंका जता रही है। और करौली के मायने 50 रुपया रे लेन देन ने ले दो युवक महिला री हत्या कर दी। ई हमले के मायने महिला रो बेटो जीतू भी घायल हो गयो। बताया जा रहा है कि मृतका हल्का देवी नई पुलिस लाइन रे सामने अपने बेटे का सागर रही। पुलिस शव रो पोस्टमार्टम कराकर परिजना ने सौंप दिया है। फिलहाल मामलो दर्ज कर मामले की तहकीकात करी जा रही है। तो आपने खबर का मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।